दोस्तों, मिस्टर सचिन राज के वजह से आज जगत दीदी के काला चेहरा और काली करतूते पब्लिक के सामने आई। जगत दीदी ने न जाने कितने लोगों को ठगा है, कितने लोगों को ब्लैकमेल किया है। आज सिर्फ और सिर्फ सचिन राज के वजह से जगत दीदी का असली चेहरा पब्लिक के सामने आया है। जगत दीदी लोगों को इतना ब्लैकमेल करती थी कि लोग जिसके साथ गलत हो रहा है वो भी अपना पक्ष रख नहीं पाता था। जैसे कि जैसिका दीदी ने जिस तरीके से अपनी कहानी बता रही है कि किस तरीके से जैसिका दीदी को ये सब जो है ब्लैकमेल किया, किस तरीके से फंसाया और अपने पति के नाम का सिंपैथी लेने के लिए विक्स लगाकर रोने के लिए रील बनाना, वीडियो शूट करना वगैरह वगैरह। आज इस वीडियो में जैसिका दीदी के ऊपर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जैसिका गुप्ता के साथ फ्रॉड किया था एक गंदी औरत। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कल मैंने जैसिका गुप्ता का वीडियो देखा जिसमें जैसिका गुप्ता ने बहुत सारी चीजें बताई जगत दीदी के बारे में। मगर इससे पहले मैं कुछ बातें सुमित महल के बारे में बात कर लूं। सुमित महल को अब क्या चीज की सच्चाई की, क्या चीज की इंतजार है। अब तो प्रूफ के साथ पब्लिक, मीडिया, सब कुछ, सिर्फ इंडिया में ही नहीं आउट ऑफ कंट्री भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को। अब क्या समाज में सुमित महल तो सर उठाकर चल नहीं सकते हैं। अगर गलती एक हुई है तो समाज वाले तो वैसे भी चढ़ा बढ़ाकर पब्लिक में एक गलती को 10 तरह के घुमा फिरा के बातें करते हैं। फिर भी सुमित महल की फैमिली जो है भले एंजाइटी के शिकार हो चुका है, डिप्रेशन में लोग फैमिली भले चल गया है, मगर फिर भी ये शादी करने के लिए मुझे लग रहा 80% जो है ये शादी होगी। मगर हाँ, जिस तरीके से अगेंजमेंट हुआ था धूमधाम से, इस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि अगेंजमेंट से जगत दीदी को रुपये कमाना था और इस अगेंजमेंट से 15 लाख रुपए जगत दीदी कमाई थी। ठीक है, मगर इस बार जो है शादी जो है, मुझे लग रहा है, मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ कि शादी तो होगी। जगत दीदी का जगत जीजू से शादी तो होगी। ठीक है, 80% 90% मैं आपको लिख के दे देती हूँ कि शादी होगी, मगर कोर्ट मैरिज से होगी। अभी जगत दीदी का कल वीडियो आता है जिसमें जगत दीदी फिर से बोलती है कि किसी का हक नहीं है कि किसी का भी इज्जत सोशल मीडिया पे इस तरीके से बदनाम करे, उछाले। इसका तो अंजाम, तो इसका सजा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जगत दीदी जो है अभी जो है कुछ क्रिएट कर रही होगी, कुछ सोच रही होगी, क्योंकि ये दिमागी रूप से बहुत चलती है, क्योंकि अपना ऐसा दिमाग दौड़ाती है कि आज तक आशीष जी के नाम का इतना सिंपैथी खेली है, इतना सिंपैथिक कार्ड खेली है कि मरा हुआ इंसान का नाम को भी इसने मार दिया। मरा हुआ इंसान के आड़ में ये रियल में आशिकी कर रही थी, सोचिए। और आप सब बोलते हो कि बस करो, बस एक औरत को और कितना जलील करोगे। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये औरत जो है सिर्फ सचिन राज के साथ धोखा नहीं दिया है, न जाने कितने यूट्यूबर के साथ इसने धोखा दिया है। जैसिका गुप्ता जो है स्टार्टिंग का सबसे पहला दोस्ती थी, जो रियल पर्सन मतलब सामने से आके मिलते हैं। जैसिका दीदी ने न जाने एक घटिया औरत को, जगत दीदी को कितना मदद किया है। जैसिका गुप्ता को बोली थी जगत दीदी कि तू मेरे पति के नाम से ना एक रील बना, आजा मेरे साथ, और थोड़ा सा रोते हुए बना, इमोशनल करके। और तो जैसिका दीदी ने बोली कि यार मुझे रोना नहीं आएगा। तो इसने क्या बोला जगत दीदी कि विक्स लगा के रो। तो कल की जो वीडियो थी जगत दीदी का, इसके पीछे बैकग्राउंड में आप देखेंगे विक्स का डिब्बी भी रखा हुआ है। यानी जितना भी आज तक इसने रोना धोना अपने पति के नाम से किया है ना, सब विक्स लगा लगा कर जितनी भी आज तक इसने जितनी भी सिंपैथी रोने धोने का जो किया है ना, विक्स लगाकर किया है। यहाँ पे मैरिज ब्यूरो का भी मैं सच्चाई बताती हूँ। जगत दीदी के चैनल पे एक वीडियो है मैरिज के लिए, ठीक है, कि जगत दीदी का फोटो जो है मैरिज ब्यूरो में कोई किसी ने दे दिया था। तो यहाँ पे जगत दीदी जो है कंप्लेन करने के लिए गई थी साइबर क्राइम में, जो कि साइबर क्राइम का जो पुलिस था उसने बोला कि आपका ही कोई रिलेटिव है, नहीं तो फिर दूसरे लोगों को क्या मतलब है कि आप क्या है नहीं है जे।
तो यहाँ पे जयसिका दीदी के फिर से फंसाने की कोशिश किया। जयसिका दीदी के हस्बैंड जो हैं खुद भी काम करते हैं और लोगों को भी काम देते हैं। तो जयसिका दीदी का जो हस्बैंड है जगत दीदी का कजन ब्रदर और जगत दीदी का भाई को भी काम दिया था, ठीक है। तो इनकी कंपनी पे ब्लेम डाला गया कि यही सब ने मिलकर मेरे फोटो को मैरिज ब्यूरो में डाल दिया। यानी मतलब कैमरे के पीछे ये शादीशुदा जिंदगी जी रही है, मगर कैमरे के आगे, कैमरे के सामने, कैमरा खोलने के बाद बोलती है कि मैं मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। आप सब समझ क्या रखे हैं मुझे, इस तरीके की बातें कर रही है। रही मनीषा की बात कि मनीषा सच में इतना बेवकूफ थी जिसका पति इसको टाइम ना देता हो, तो कैसे मनीषा बर्दाश्त कर सकती है 1 साल 1.5 साल। तो इसके पीछे के भी मैं रीजन बताती हूँ। कल मैंने एक वीडियो डाला था ना कि मनीषा एक डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, मनीषा क्या बेवकूफ़ है जब कोई पति जो है इसके साथ सही से अटैच नहीं हो पा रहा है, फिजिकल रिलेशन में नहीं आ रहा है या वगैरह वगैरह। मैंने कुछ ऐसा ही मनीषा का पक्ष को रखा था, मगर यहाँ पे बोल दूं कि इतना भी नहीं था कि फिजिकल रिलेशन नहीं था। बीच बीच में जगत दीदी बोलती थी कि मनीषा के साथ इसके टच में रहो और ऐसा मतलब बातें करते रहो, टच में रहो, ताकि हम दोनों के ऊपर भरोसा मतलब गलत फहमी वाला ना हो कि हम दोनों भाई बहन की जगह पे पति पत्नी का भी रिश्ता है हम दोनों के बीच में। तो जगत दीदी ने बोली थी कि मनीषा के टच में रहो, मनीषा से बातें करते रहो, मनीषा के संपर्क में रहो, मनीषा को कभी फील ना हो कि नेहा तिवारी और मिस्टर सचिन राज के साथ दोनों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है। तो इस तरीके से तो हो सकता है इस वजह से मनीषा को शक नहीं हुआ था। 1.5 साल के अंदर क्या सच में मनीषा के साथ रिलेशनशिप नहीं था, फिजिकल रिलेशन नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीच बीच में था, मतलब ऐसा था कि एक पत्नी को शक ना हो कि मेरा पति हमसे टच में नहीं है, ठीक है, ऐसा था। क्योंकि जगत दीदी बहुत ही शातिर चालाक लोमड़ी है, बहुत ही शातिर दिमाग से वो काम करती है। सोचती है कि सांप भी मरा जाए डंडा भी ना टूटे, ठीक है, मतलब मेरा काम भी हो जाए, मैं बदनाम भी ना हूं। भाई जो आके इसकी चरित्र का पूरा अच्छे से विश्लेषण कर दिया, सोशल मीडिया पे अपनी बहन की चरित्र को बोला कि हाँ मेरी बहन चरित्रहीन है, मगर यहीं पे इसकी बहन जो है जगत दीदी जो है अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रही, बोल रही है मैं भी अपना पक्ष रखूंगी। तो दीदी जी आपका पक्ष सुनने के लिए लोग पब्लिक जो है बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है कि आप अपना पक्ष कब लाएंगी। क्या सब सो जाएंगे या एक कांड जो है बहुत दिन हो जाएंगे, 1.5 साल 2 साल, या जिससे आपकी शादी हो रही है उससे आपका बच्चा भी पैदा हो जाएगा तभी पक्ष लाएंगे? क्योंकि एक तरफ का पक्ष तो सब लोगों ने सुन लिया, ठीक है, कि सचिन गलत है कि सही है, सब लोगों ने सुन लिया। मगर मुझे लग रहा है कि अगर सचिन के साथ इसका पाला नहीं पड़ता, बोलते हैं ना लोहा को काटने के लिए लोहा की जरूरत पड़ती है। ये औरत जो है हर किसी को दोस्ती करती है, ऐसा इंसान से दोस्ती करेगी जिसके पास वो रस से भरा हुआ हो, ठीक है, रस लेना शुरू कर देती है, रस को अच्छे से निचोड़ लेती है। जब देखती है कि वो खाली हो गया बंदा, अभी मेरे लायक नहीं है, मेरे काम का नहीं है, तो बस इसको चुटकियों में लात मार के घर से बाहर निकालती है, दूध में गिरा हुआ मक्खी की तरह निकाल के फेंक देती है, चिंगम की तरह चबा के फेंक देती है डस्टबिन में। इसी तरीके से इसके साथ भी किया, मिस्टर राज के साथ भी। यहाँ पे ये औरत से जो भी लोग दोस्ती करते हैं ना, ये औरत सोचती है कि मेरे से अगर दोस्ती किया है ना, तो जिससे मैं ना बोलूँ ना, मेरी अगर नहीं बनती है, मेरी लड़ाई झगड़ा है ना, तो उससे तुम भी मत बोलना। इसी तरीके से जयसिका गुप्ता के साथ भी किया। इस बंदी को, जगत दीदी को किसी के साथ झगड़ा हो गया, ठीक है, अब जयसिका दीदी ने उस बंदी के साथ बात कर लिया जिसके साथ इस गंदी औरत को झगड़ा हुआ था, उसी से जयसिका दीदी ने बात कर लिया। अब वो जगत दीदी जयसिका दीदी को बोलती है, जयसिका गुप्ता को बोलती है, मैंने तेरे को बोला था ना बात नहीं करने का, फिर तू मेरे बोले बिना तू बात कैसे कर लिया इससे। मतलब इस तरीके के टोन मारती है, इतनी गंदी है कि कैमरे के आगे तो सती सावित्री बनती है, मगर इतना रफ मतलब शब्दों का इस्तेमाल करती है गंदी औरत, इतनी रफ शब्दों का मतलब बीसी क्या क्या मैं बोलूँ, इतनी गंदी है शब्दों का इस्तेमाल करती है कि इसके मुंह पे हमेशा गाली ही रहती है। सोचिए
तो जयस्का गुप्ता के हस्बैंड को भी इसने ठगा। जयस्का गुप्ता को देखा कि अब ये हमारे काम का नहीं है, कभी 50,000, कभी 20,000, कभी 15,000। जयस्का दीदी ने कितना बार इसकी फैमिली को मदद किया है, यहाँ तक कि जयस्का दीदी ने बोली कि एक बार इसके ताऊ जी का यानी चाचा का बुक का शॉप था, ठीक है। तो बुक का शॉप जो था कोविड के टाइम में नहीं चला, डूब गया करियर। तो गुंडे जिससे पैसे लिए थे ना, वो गुंडे आए थे इसके घर पे। तो उस टाइम भी जयस्का दीदी से इसकी फैमिली जो है, जगत दीदी की फैमिली जो है, पैसा मांगा था कि बेटा मुझे पैसे की जरूरत है, मेरे घर पे गुंडे आए हैं, मैं रिटर्न कर दूंगा, तुरंत वापस कर दूंगा कुछ ही समय में, तो मदद कर दे। उस टाइम भी जयस्का दीदी ने मदद किया था, ठीक है। मगर कभी भी जयस्का गुप्ता का दिया हुआ पैसा आज तक ये तिवारी खानदान, तिवारी फैमिली जो है आज तक वापस नहीं किया है, ठीक है। तो सिर्फ जयस्का गुप्ता नहीं, जयस्का गुप्ता के साथ साथ न जाने कितने औरतों को ब्लैकमेल किया। चलो यहाँ पे मैं सीधे बात कर लूं नीतू मेहना के बारे में, ठीक है। नीतू मेहना सगाई में पहुंची थी, एंगेजमेंट में पहुंची थी, मगर एक भी वीडियो इनके चैनल पे नहीं था, क्योंकि वे औरत जो इतनी बड़ी सेल्फिश थी। और नीतू मेहना सब कुछ सच्चाई जानते हुए भी अपने मुंह पे ताला लगाकर क्यों रखी? क्योंकि ये औरत जो है, अगर सरिता जेठू से बहुत अच्छी बनती थी, सबका अच्छा बनता था, ठीक है, मगर अगर ये जगत दीदी का सरिता दीदी से नहीं बना तो नीतू मेहना को भी मना कर दिया कि मैं अगर जिससे बात ना करूँ ना, तू भी बात मत करियो, ठीक है। तो इस तरीके से नीतू मेहना का भी बातचीत करना बंद कर दिया। मगर लास्ट में जब बोलते हैं ना कि जो पाप का घड़ा होता है ना, भरता है, तो पाप का घड़ा जगत दीदी का भर गया और उसको मिस्टर सचिन राज ने फोड़ दिया और सोशल मीडिया पे बिखर गया। अब तो इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ गई है, इज्जत की धज्जियां उड़ गई है। अब क्या चीज की सबूत की जरूरत है? ये औरत को पहले बहुत सर में अटैक आता था, ठीक है, सर दर्द का अटैक आता था। अब पहले छोटी मोटी जो कमेंट आ जाता था ना, तो उसके ऊपर भी इसके सर दर्द का अटैक आने लगता था कि अरे मैं तो मर रही हूँ, वो हो रही हूँ, हो रही हूँ, ठीक है। मगर आज इसकी पूरी सोशल मीडिया पे छीछी लेदर हो गया, इसको अटैक नहीं आ रहा, इस गंदी औरत का अटैक नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ कि ये औरत जो है धंधा करने वाली है, ठीक है, धंधा करने वाली है। यानी इसके फैमिली को पता है, इसका भाई को भी पता है कि मेरी बहन जो है करती है काम, ऐसे वाली करती है काम, ठीक है। मगर ऐसे ऐसे ऑफिसर को या ऐसे ऐसे बंदे को वो खोजती है जो अमीर हो, ठीक है, पैसे वाले हो, जिससे वो अच्छे से पैसा ऐंठ सके। जैसे ही वो पैसा ऐंठ लेती है, फिर बाद में उसको ब्लैकमेल करके या जैसे भी लात मार के बाहर निकाल देती है। सचिन को भी ब्लैकमेल करने की कोशिश किया, मगर सचिन ने सोचा कि अगर मैं चुप हो जाता हूँ यहाँ पर तो ये औरत जो है चढ़ा बढ़ाकर और मेरे ऊपर एलिगेशन लगाएगी, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि सुमित महल शादी के लिए अभी तक ना नहीं किए, ठीक है। तो मुझे किसी ने बोला है कि दीदी हो सकता है कि जिस अंधविश्वास में सचिन फंसा हुआ था, अंधविश्वास तो नहीं बोल सकते, रियलिटी है, ठीक है, जिस दलदल में सचिन फंसा हुआ था, जिस तरीके से सचिन को फंसाई थी अपने चंगुल में, और किसी तरीके से इस चंगुल से बाहर निकल गया सचिन, और कहीं इसी दलदल में मिस्टर सुमित महल तो नहीं फंसे हुए हैं, क्योंकि मिस्टर सुमित महल जो है इनका अरेंज मैरिज शादी नहीं है, ठीक है, लव मैरिज शादी है, लव मैरिज शादी है, ठीक है। तो 1 साल 2 साल से डेट नहीं कर रहा, काफी सालों से एक दूसरे को जान पहचान है, काफी सालों से एक दूसरे को जान रहे हैं नेहा तिवारी और सुमित महल। तो हो सकता है, क्या पता, सुमित महल का कोई ऐसा गंदा राज होगा या कोई ऐसा राज होगा, बोलते हैं ना विनाशकारी विपरीत बुद्धि। ये बंदा का जब वीडियो आया था तो आप देख रहे थे सुमित महल जो है कैमरा फेस नहीं कर पा रहा था, कैमरा फेस नहीं कर पा रहे थे जगत जीजू। नजरें इस तरीके से घुमा घुमा के, भले दोस्त के मुंह को देख देख के बात कर लिया हो, इधर कर लिया, मगर इनके अंदर इतनी शर्मिंदगी थी कि वो कैमरा को फेस नहीं कर पा रहे थे। आप सोच सकते हो कि वो बंदे के ऊपर क्या बीत रही होगी। मगर फिर भी ये बंदा जो है शादी करने के लिए
हाँ कर रहा है, और मैं आपको लिख दे रही हूँ 80-95% कि ये शादी होगी और कोर्ट मैरिज होगी, और चुपचाप शादी करने के बाद जगत दीदी आएगी बाइटी पे और अपना पक्ष रखेगी, ठीक है, और लोगों से बोलेगी कि माहौल ही कुछ इस तरीके से था कि मैं आप सबको ये बात बता ही नहीं सकता था, ठीक है। फाइनली जो है हमारी कोर्ट मैरिज शादी हो गई है, और फिर सचिन के साथ इसकी जोरदार तगड़ी वाली लड़ाई होगी या फिर व्यूज का खेला होगा, क्योंकि जगत दीदी जो है अभी किस लिए चुप है। जहां पे जगत दीदी किसी का एक हेट कमेंट से इसकी चैनल को स्ट्राइक मरवा देती थी, कंप्लेन करवा देती थी, आज इसकी चरित्र के ऊपर इतना धजिया उड़ गया। आखिर क्यों चुप क्यों है? यही सब कारण होगा कि ये अब कोर्ट मैरिज शादी करके ये सामने आएगी, ठीक है, और फिर अपने पक्ष को रखेगी नहीं रखेगी, बलगराएगी। और यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि अगर एक गंदी औरत जगत दीदी अगर दोबारा से रोने ढोने की नाटक करेगी तो समझ जाना कि ये विक्स लगाकर ही रोई है, क्योंकि आज तक जितने भी रोने धोने का ये नाटक है ये सब विक्स लगाकर ही है। क्योंकि सचिन राज ने बताया कि किस तरीके से वो अपने मरे हुए पति का इस्तेमाल करती थी, बोलती थी कि अगर एक वीडियो में आशीष जी के नाम से मैं बना दूं ना, थोड़ा सा इमोशनल होके रो धो के, तो $80-85 एक वीडियो से बन जाते थे। तो यहां से समझ सकते हो कि ये औरत जो है पैसे के लिए अपना चरित्र और अपनी इज्जत को भी बेच दिया। ये औरत तो पैसे जिंदगी में बहुत कमा लिए मगर इंसान को नहीं कमाया, क्योंकि सभी इंसानों को, सभी लोगों को इसने ब्लैकमेल किया। मान लेते हैं आप सबके कहने के अनुसार कि सचिन राज गलत था, ठीक है, तो सचिन राज गलत था, मगर जेसिका गुप्ता भी गलत थी, सरिता जेठू भी गलत थी, नीतू मेहना भी गलत थी, आकांक्षा भी गलत थी। मतलब न जाने कितने कितने लोग जो थे, सभी लोग गलत तो नहीं हो सकते हैं ना। आज इसके ऊपर इतनी मुसीबत आई है, लोग इसके पक्ष में क्यों नहीं बात कर रहे? क्योंकि एक घटिया औरत लोगों को ब्लैकमेल करती थी, लोगों से पैसा ऐंठती थी। आप खुद सोचिए कि जगत दीदी को लोग भगवान बना दिए थे। पायल पहनाते समय आपने सरिता जेठू का वीडियो आपने देखा, सरिता जेठू ने इसके पैर को चूमे हैं, पैर चूमे। और एक आकांक्षा जो थी वो अपने सर से, जो एस्ट्रोलॉजी है, वो इसके जगत दीदी के पैर तो अपने सर पे ही लगा लिया है। आज तक हम ना किसी के सामने झुके हैं, सिर्फ मंदिर में और महाकाल के माता रानी के मंदिर के अलावा हम कहीं पे भी किसी के सामने नहीं झुके हैं, अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करने के अलावा। और ये सब तो जगत दीदी को इतना महान बना दिया था, इतना महान बना दिया था कि जगत दीदी जैसी सोचती थी वैसे ही होते जा रहा था। जगत दीदी सिर्फ लोगों को अटेंशन पाने के लिए रोने धोने की एक्टिंग करती थी, और रोने धोने की एक्टिंग में नंबर 1 माहिर हो गई थी। हर जगह सिंपैथी पाने के लिए रोना धोना शुरू कर देती थी, अट्रैक्शन, लोगों को अट्रैक्शन अपने प्रति खींचने के लिए रोने धोने का एक्टिंग करती थी। हर किसी के पार्टी में जाकर रोना धोना करना इसको जरूरी है, तो सिर्फ अटेंशन पाने के लिए इस तरीके की करती थी। और रही अफेयर की बात, तो ये औरत का नॉर्मल है ये सब चीजें करना, ठीक है, फिजिकल रिलेशन नॉर्मल है जगत दीदी को। तो क्या पता जो सुमित महल है कि कोई भी सुमित महल का भी कोई सच्चाई है जो सुमित महल अभी छुपा के रखे हैं, कि अगर तूने मुंह खोला या हमसे शादी नहीं किया तो तेरी भी काली करतूतें सामने लेके आ जाऊंगा। वैसे कुछ भी बोलो, सुमित महल का पर्सनालिटी एक अच्छे इंसान है, ठीक है, मगर फिर भी ये बेचारा सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, ठीक है, डरे हुए सहमे हुए हैं। और रिएक्शन चैनल वाले को बोल रहे हैं थोड़ा सा शांत हो जाओ प्लीज, थोड़ी सी माहौल। क्यों भाई, क्यों शांत होने दें? इधर से ए वीडियो बना रही है, इधर से ए वीडियो बना रही है, तो बीच में सिर्फ रिएक्शन चैनल वाले ही सबसे गलत हो रहे हैं। वो तो वही बात बोल रहे हैं जो बोला जा रहा है। तो किस तरीके से ये बेशरम औरत जगत दीदी विक्स लगा लगा कर पति के नाम से सिंपैथी कार्ड खेलती थी, किस तरीके से। और अभी तो जेसिका गुप्ता तो अभी थोड़ा सा बताइए, अभी तो और भी कुछ बताना इनको बाकी है, बोल रही है कि अभी और कुछ बताऊंगी। और जेसिका गुप्ता ने यहाँ तक बोला है कि जो कुछ मैं बोलूंगी ना
सच बोलूंगी। और लगता भी है यार कि सच में ये बंदी जो है, जगत दीदी जो है, सच में बहुत ही गलत किया होगा, क्योंकि ये बहुत ही गलत औरत है, बहुत ही गंदी औरत है। अब खुद सोचो कि अगर जिससे इसकी झगड़ा होती थी ना, सामने वाला बंदा जो है इससे पूछ के परमिशन लेके इससे बात करेगा। अगर वो बात कर लिया तो तू कट्टी, मैं तेरे से बात नहीं करती। जैसिका गुप्ता जो है किसी का माँ सिर्फ बोल दिया था, उसके लिए नाराज हो गई थी कि तूने तो मेरी माँ को माँ बोली थी ना, तो मेरी माँ है तो तू सबकी माँ को क्यों माँ बोल रही है। तो सोचिए एक घटिया औरतों को इतनी बड़ी सेल्फिश है कि सिर्फ वो और उसके माँ बाप भाई बस, और दुनिया में बाकी सब जाए भाड़ में। ठीक है, अगर आप इससे दोस्ती करना है तो इसके इशारों पे नाचना पड़ेगा। जैसे लग रहा है ये महारानी है और आप सब सेवक हैं, तो इनके इशारों पे जी महारानी साहिबा जैसी आपकी हुक्म। मगर नहीं, ये जगत दीदी गंदी औरत है। ठीक है, और लक्ष्मी तो नहीं है, बिल्कुल कुलच्छनी है। ये बेशरम औरत विधवा का चोला पहनकर आशिकी लड़ा रही थी। रही बात नहीं, आप मनीषा को बोलते हैं कि मनीषा क्या सीधी, इतनी सीधी थी। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से सरिता दीदी ने कल की वीडियो में बोला था एक ऑडियो के बारे में कि तेरे पति में है ऐसा क्या, तेरे मेरे पीछे लड़कों की लाइन घूमती है, जितने तुमने कॉलेज में नहीं लड़के देखे हैं ना, उतने मेरे आगे पीछे घूमते हैं शादी के लिए, नेहा तिवारी से शादी करने के लिए, और बगल में अपनी बेटी को बैठा रखी थी। तो सोचो यार, मतलब और क्या बोल रही थी, तूने एक विधवा औरत के ऊपर उंगली उठाया है, शक किया है। इतना करने के बाद भी ये औरत अपने पैर पीछे नहीं बढ़ाई कि लोगों को शक जो है रियल में बदलते जा रहा है, जो लोगों का शक था सच्चाई में बदलते जा रहा है। फिर भी ये जगत दीदी अपना पैर को पीछे नहीं खींची, पीछे नहीं खींची। और सचिन कुछ भी ब्लैकमेल नहीं कर रहा है, कुछ भी ब्लैकमेल नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैं बता दूं, एक ऑडियो जो है हल्का के चैनल पे सुनी हूँ कि जिसमें मिस्टर राज जो है बोल रहा है कि मैं इसको शादी नहीं करने दूंगा जब तक मेरी बीवी जो है, जब तक बच्चा कंसीव नहीं कर लेती, जब तक प्रेग्नेंट नहीं हो जाती तब तक। तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ी वाली बात नहीं है। ये औरत को 1000 लोगों ने मना किया कि तुम इसकी जिंदगी से बाहर निकल जा, तू इसकी जिंदगी से बाहर निकल जा। मनीषा 1000 बार बोली कि तू मेरे पति से बात मत कर, फिर भी बोल रही थी बात करूंगी, मैं बात तो करूंगी, इस तरीके से बातें कर रही थी। तो यहाँ पे इस ऑडियो का आधार पे सचिन को कोई भी सजा नहीं हो सकता। मगर जो भी सचिन कर रहा है ना, बिल्कुल सही कर रहा है कि एक औरत को ब्लैकमेल नहीं कर रहा है, क्योंकि एक औरत का क्या हक बनता है, भाई बहन के रिश्ते के आड़ में पति पत्नी का रिश्ता रख रही है, उसके पत्नी से दूर कर रही है। एक कौन होती है, पंडित नाम का कलंक है औरत, घटिया औरत, बेशरम धंधा करने वाली। तो यहाँ पे हल्का जो है एक तरफा ऑडियो सुना रही है, सिर्फ एक तरफा ऑडियो सुना रही है। अगर सच्ची माँ की औलाद है ना, सच्ची माँ के, तो दोनों तरफ की ऑडियो सुना। तो ये घटिया औरत जो है सिर्फ और सिर्फ एक तरफा ऑडियो सुना रही है। सचिन बिल्कुल सही कर रहा है। क्यों इसके 1.5 साल की लाइफ बर्बाद किया, क्यों? इस हल्का का नाम सुनती हूँ ना, ये औरत तो जो है ना, और मतलब खरोद खरोद के आग लगाना शुरू करती है। जैसे आग बुझना शुरू होता है वैसे ही खरोद रही है और फंसाने की कोशिश। सचिन को कुछ नहीं होगा, सचिन को कुछ नहीं होगा। सिर्फ सचिन ही गलत नहीं है, जितने बाइटी पे इस घटिया औरत की काली करतूतें दिखाया जा रहा है, क्या सबके सब गलत है? अगर सचिन जेल जाएगा तो बेशरम जगत दीदी भी जेल जाएगी। मैं आपको लिख के 95% गारंटी देती हूं। इतना मत सोचिए कि सचिन जेल जाएगा, ये घर में रह के खुशियां मनाएगी, ये भी जेल जाएगी। अगर गलती किया है तो दोनों का गलती है, मगर 101% गलती है जगत दीदी का। अगर जगत दीदी को कोई मना नहीं करता तो माना जाता कि जगत दीदी को किसी ने माना नहीं किया, मगर सरिता दीदी ने माना किया, नीतू मेहना ने माना किया, आकांक्षा ने माना किया, सचिन ने माना किया, मनीषा ने मना किया, मनीषा के सासू माँ ने मना किया। फिर भी ये औरत, इतनी हवस थी इसके अंदर, इतनी गर्मी थी तो कोई कुमारा लड़का को खोज लेती। फिर
दूसरे का पति को क्यों? और सचिन कहां से धोखा दिया है सब कुछ जानती रही है कि सचिन शादीशुदा है, इसके साथ बीबी है, फिर भी इसके साथ रिलेशन में आई है और चीख चीख के बोल रही है कि मेरे यहाँ भैया को भैया कहा जाता है, तुम्हारे यहाँ भैया के साथ कुछ किया जाता होगा, मगर मेरे यहाँ भैया को भैया ही कहा जाता है। और सचिन मेरे भैया है, भैया है, भैया है। तो इस बेशरम से पूछो कि इस तरीके की बातें क्यों कर रही थी। अभी भी इसके चैनल पे जाके इस तरीके की वीडियो देखो कि किस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल रही थी। तो ये धंधा करने वाली एक गंदी औरत है। सो गाइस अगर जाने अनजाने में मेरे बातों से किसी को दुख तकलीफ हुई है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मगर जब भी मैं इस औरत के बारे में कुछ अंदर तक पहुंचती हूँ ना, अंदर हिस्से तक पहुंचती हूँ ना, इसकी चीजें काली करतूतें मुझे याद आती है ना, तो मुझे इतना गुस्सा आता है कि ये औरत को लगता है बीच से चीर के फाड़ दे। मगर मनीषा तो सिर्फ मुंह से बोल रही है ना, मगर मनीषा तो इसके भोपाल में जाके, इसके घर पे जाके इस घटिया औरत को ऐसी जगह लगाती ना कि मर्द की ख्वाहिश से इसका खत्म हो जाता। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।